एक और बड़ी खबर दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में साफ हो गया है कि कार धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि उमर मोहम्मद ही था। डीएनए की जांच के बाद उसके शव की शिनाख्त हो गई है। 10 नवंबर को कार धमाके में मरने वालों में उमर भी था, वो कार में ही था। इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें से एक उमर था। शवों की शिनाख्त के लिए फिलहाल पुलिस ने डीएनए का मिलान किया था, जिसके बाद उसकी पहचान हो पाई है। तो डीएनए के बाद अब उमर की मौत की पुष्टि हो गई है। उमर कौन है? आतंकी उमर की मौत की पुष्टि हो गई है, जो उसी गाड़ी में मौजूद था। डीएनए सैंपल से मौत की पुष्टि की गई है। उमर की मां के डीएनए सैंपल से मिलान किया गया है, उनका डीएनए सैंपल लिया गया। कार में मौजूद उमर उस वक्त था जब ये पूरा धमाका हुआ। तबाह कार से मिला था शव का टुकड़ा, छोटा सा, थोड़े थोड़े टुकड़े मिले उसके, क्योंकि चिथड़े उड़ चुके थे और लगातार हैंडलर के संपर्क में उमर था। उमर ये वही शख्स है। उमर के हैंडलर का लोकेशन अंकारा बताया जा रहा है, जिसमें हैंडलर का नाम या कोडवर्ड, क्योंकि उकासा नाम है तो उसको एक कोडवर्ड समझा जा रहा है। कोडवर्ड मकड़ी, इसका उकासा का अर्थ होता है मकड़ी, तो अरबी अर्थ है ये, तो वो कोडवर्ड समझा जा रहा है अभी तक। सेशन ऐप से आतंकी उकासा से संपर्क में था, एक बड़ा विस्फोट करने की पूरी साजिश थी। लगातार हैंडलर के संपर्क में उमर था, और क्योंकि अब उमर की मौत की पुष्टि हो चुकी है, मिलन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मिलन, और क्या अपडेट है अभी तक की जो जांच है पूरी कहां तक पहुंची? देखिए, जांच में ये सामने आ गया है, ये जो संदिग्ध लाल कलर की इको स्पोर्ट थी, इसी का इस्तेमाल करके अमोनिया नाइट्रेट का स्टॉक पाइलिंग किया गया था और काफी समय से इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसा पुलिस सूत्रों ने अब जांच में देखा है। और उमर का अगर बात करें हम, तो वो इस पूरे गैंग का सबसे ज्यादा कट्टर जो गैंग मेंबर था। और उमर ने ये भी जांच में पाया गया है कि अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए थे, अटैक करने से पहले लोगों से संपर्क भी बंद कर दिया था कुछ दिनों पहले। और ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग मल्टीपल अटैक्स प्लान कर रहे थे जगह जगह पर दिल्ली में। और हालांकि जब ये फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट हुआ तो इनके ये मल्टीपल अटैक्स करने के जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन ये जो रेड इको स्पोर्ट जिस गाड़ी को संदिग्ध बताया जा रहा था पुलिस की तरफ से, इसको यूज किया गया था, इसका इस्तेमाल हुआ था। और जो अभी पकड़ी भी गई है फरीदाबाद में, और जहां पर हम देख रहे हैं कि संदिग्ध गाड़ी में चीजें रखी हो सकती है जो विस्फोटक हो सकती है, एनएसजी भी उसकी जांच कर रही है। लेकिन लगातार हम यही बता रहे हैं किस तरीके से उसने नौगाम और मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल जो अल फलाह में डॉक्टर था, उसका अरेस्ट होने के बाद से डॉक्टर उमर ने सबसे संपर्क करना बंद कर दिया था, अपना फोन तक बंद कर दिया था। और ये सब जांच में पाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक साजिश, प्लानिंग, एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी। इतना सारा अमोनिया नाइट्रेट जो पॉसिबली मिला था, जो जेएन के पुलिस ने भी बताया था, 350 किलो का जो अमोनिया नाइट्रेट पाया गया था, उसमें जो पूरी जो हथियार, असला, बारूद पाया गया था, 2000 या 3000 किलो का जो असला बारूद पाया गया था, उसी में से ये 350 का अमोनिया नाइट्रेट। और जिस तरीके से ब्लास्ट भी हुआ है, विस्फोट हुआ है लाल किले के पास, उसमें गड्ढा नहीं बना है, यही कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा से कि ये अमोनिया नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल मिलाकर जो बम बनाया गया था उससे विस्फोट हुआ था। और हाल ही में आप कह रहे हैं डीएनए टेस्टिंग से उमर की पहचान की गई है। सूत्रों के हवाले से हमें यह भी बताया गया था फोरेंसिक्स में उमर के शरीर की जो हड्डियां सुलझ गई है, उमर की मौत की पुष्टि हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जानकारी के लिए। देखिए, धमाके में मारे गए उमर मोहम्मद को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि वो लाल किला के बाहर धमाका करने से पहले पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था। ये फैज़े इलाही मस्जिद रामलीला मैदान के कोने में तुर्कमान गेट के सामने स्थित है। 10 नवंबर को धमाके से पहले उमर यहां पहुंचा तो 10 मिनट से ज्यादा देर तक रुका भी था। दोपहर 2:30 बजे उमर उस मस्जिद में पहुंचा था। मस्जिद में पहुंचने की उमर की सीसीटीवी तस्वीर पहली बार सामने आई है। 10 नवंबर को मस्जिद से निकलने के बाद वो लाल किला की पार्किंग की ओर रवाना हो गया था। आतंकी हमले की आतंकवादी उमर उन नबी सुनहरी बाग मस्जिद में 3 घंटे समय बिताता है, ये बात सबको पता है। लेकिन उससे पहले वो कहाँ गया था? जब इसकी छानबीन करने निकली दिल्ली पुलिस तो
ये जो फैज़े इलाही मस्जिद है जो तुर्कमान गेट पे स्थित है उसके बारे में पता लगा। ये बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को जिस दिन वो ब्लास्ट करता है पहले वो इसी फैज़े इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। तो हमें शायद ये लग रहा है और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको भी यही लग रहा है कि जो आखिरी के प्रेज़ है शायद मोहम्मद नबी जो कि दिल्ली टेरर ब्लास्ट की आतंकी कहा जा रहा है, वो इसी मस्जिद पे आया था। उसने अपने आखिरी प्रेज़ अदा किया यहाँ पे। उसके बाद वो जाता है सुनहरी बाग के उस पार्किंग लॉट पे जहाँ 3 घंटे समय बिताने के बाद कुल 6:48 पे वो निकलता है और I-20 गाड़ी को डेटोनेट कर देता है उसी नेताजी सुभाष मार्ग के जंक्शन पे।